your competitive exams and which are the most expected questions and how you will be able to solve those type of questions. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट्स लेक्चर 4 परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एम्पेरिकल फार्मूला पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट विल टेक परसेंटेज कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन तो बेसिकली इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन टॉपिक से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को आप कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है AB2O, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसमें हमारा A टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारे B टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमारा O टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट ए प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो मैं बताऊंगा ऑक्सीजन की यहाँ पे ओ टाइप ऑफ एटम की परसेंटेज क्या होगी, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन को हम निकालते कैसे हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। उस एलिमेंट की परसेंट कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू परसेंट ऑफ एलिमेंट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की मास क्या है? मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की निकालनी है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड multiplied by 100. Since we are dealing with percentage, therefore we have to multiply it by 100. For example, अगर ये for example हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हमें परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस होल कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस मास ऑफ एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मास ऑफ एलिमेंट जिसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड को मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगी परसेंट ऑफ दिस एक्स, परसेंट ऑफ एक्स। तो एक्स की परसेंटेज अगर निकालनी है in a compound, this x divided by molar mass of whole compound into 100, this will be percentage composition of x. तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे so that things will become more clear to you. For example, मेरे पास कंपाउंड है कैल्शियम नाइट्रेट, I have compound कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 whole twice। तो इस कंपाउंड में पहले आपको निकालना है, पहले इस कंपाउंड में आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। So first you have to determine percentage composition of calcium, percentage composition of calcium निकालो। उसके बाद परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो। तो उसके बाद मैं आपको से बोलूंगा कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालो। तो हाउ वी विल डील विद दिस क्वेश्चन? हम बेसिकली इस फार्मूला को रिलेट करेंगे। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द परसेंट ऑफ द एलिमेंट हुज परसेंटेज इज टू बी डिटरमाइंड। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंट ऑफ कैल्शियम। तो इट विल बी इक्वल टू, हमारे पास x क्या है यहाँ पे? कैल्शियम। तो इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम। व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसकी मास 40 है। So I'll write 40. This mass is actually atomic mass of this element. So it's 40 divided by molar mass of this whole compound. तो कैल्शियम नाइट्रेट की मोलर मास को निकालेंगे। तो कैल्शियम का मोलर मास 40 है प्लस नाइट्रोजन का मोलर मास, we have 2 नाइट्रोजन atoms, therefore molar mass of 1 नाइट्रोजन is 14, 2 का 28 आएगा। एक ऑक्सीजन एटम का हमारे पास 16 है, यहाँ पे 3 2s are 6 ऑक्सीजन एटम, 16 into 6। So this will come out to be 40 plus 28, 16 6s are 6 6 are 36, 6 1s are 6, 3 9, 96। So this will come out to be, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, this will come out to be 164। मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 164 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकल के आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी 24%। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड था कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें कैल्शियम की कितनी परसेंटेज है? 24%। इसमें कैल्शियम की परसेंटेज 24% है। सेकंड हम निकालेंगे परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगी? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन।
व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं हमारे पास? 2 है, एक का 14 है, 2 का 28, दैट्स 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, तो मोलर मास 164 है, डिवाइड बाय 164 इनटू 100 तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 70, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज यहाँ पे 70 है। नंबर थर्ड, अगर हम निकालेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, so it will be equal to mass of oxygen. What is the mass of oxygen? What is the mass? यहाँ पे आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हो, सिंस आपके पास 1, 2 और 3 एलिमेंट्स है, 2 का आपने निकालो, तीसरा का 100 माइनस दिस प्लस दिस होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकल के आते हैं, या आप ऐसे भी निकालो। तो ऑक्सीजन की मास क्या है, हमने यहाँ पे देखा इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास 96 है, so 96 divided by 164 into 100 and this will come out to be 59%. So in total तीनों को मिला के you will get 100%. So this is the way how you will determine percentage composition. मुझे बता क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, तब जाके हम क्वेश्चन करेंगे। Is this concept clear to you people? चैट बॉक्स में मुझे बोलो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। लेट मी नो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अगर आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना आता है तो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इस चीज को पहले नोट डाउन करो। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं, इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। इसमें मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज, ये मेरे पास क्वेश्चन है, determine the percentage composition of water of crystallization. Determine the percentage composition of water of crystallization in pure ferrous sulfate. तो यहाँ पे आपको फार्मूला ऑफ प्योर फेरस सल्फेट पता होना चाहिए, वैसे ही एग्जाम में दिया गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी स्ट्रक्चर, इसकी फार्मूला FeSO4 and it has 7 molecules of water of crystallization. This is the structure of pure ferrous sulfate. This water is called water of crystallization. तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, बस सिंपल कंसेप्ट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी। तो पहला काम जो हमारे पास होगा दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इस कंपाउंड का हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आयरन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, these are 4 times oxygen into 4 because we have 4 oxygen atoms प्लस एटॉमिक मास ऑफ दिस वाटर। तो वाटर का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। सिंस वी हैव 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको मल्टीप्लाई 7 से करें। तो बस आयरन का एटॉमिक मास यहाँ पे आप लिखो, आयरन का एटॉमिक मास 56 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो मैं लिखूंगा प्लस 16 इंटू 4, और यहाँ पे वाटर का प्लस 18 इंटू 7। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 56 प्लस 32, 16 4s are 64 प्लस 18 into 7, 7 8s are 56, 7 1s are 7, 7 5 12, 126। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 278। तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इट इज 278। उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये वाली हमें निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, x हमारे पास वाटर है, तो वाटर का मोलर मास इस कंपाउंड में कितना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर इन दिस कंपाउंड। अच्छा, किसी ने 45 निकाला, चलो देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। वाटर का मोलर मास इस कंपाउंड में कितना है, इट इज 18 into 7, दैट्स 126, isn't it? It's 18 into 7, that's 126 divided by molar mass of this compound. What is the molar mass of compound? It is 278 into 100। वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 45.3। तो जिस किसी ने 45 अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाला दैट्स राइट आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसी कंपाउंड में आपको होमवर्क दूंगा, इस कंपाउंड में आपको होमवर्क दूंगा।
homework will be determine percentage composition of iron, determine percentage composition of sulfur, determine percentage composition of oxygen, and these are the 3 homework type question. इसी कंपाउंड में आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन निकालना है, सल्फर निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. मैं इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन लूंगा. अगर कभी क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से आएगा वो कैसे आएगा, पहले मुझे बताइए ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. इज इट क्लियर टू यू? अगर आपसे पूछेगा किसी भी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालो, आर यू विल यू बी एबल टू डू इट? क्या आप निकाल सकोगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स में कंपाउंड? टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 1.3 शायद है या 1.2, वो भी आप सॉल्व करना. लेट मी नो. अगर आपको ये क्लियर हुआ तो मैं एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखूंगा. इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज कंपोजिशन पे, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब इट इज क्लियर टू यू. सो हम आगे जाएंगे, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें देखेंगे कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 16.5 ग्राम्स ऑफ मेटल. तो हमारे पास कोई मेटल है, इसके हमारे पास 16.5 ग्राम, 16.5 ग्राम्स ऑफ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पे हमें बनता है मेटल ऑक्साइड. और जो मेटल ऑक्साइड बनता है दैट वे 35.66 ग्राम और 35.60 ग्राम. देन द परसेंटेज ऑफ द मेटल एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड आर. तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड. तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आप सॉल्व करके बता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. तब तक मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं. तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है मास ऑफ मेटल. तो मास ऑफ मेटल गिवन है, मास ऑफ मेटल गिवन है. व्हाट इज मास ऑफ मेटल इक्वल टू, इट इज 16.5 ग्राम. तो उसके बाद ये मेटल मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है, इजंट इट? तो ये जो मेटल ऑक्साइड है इसकी मास भी गिवन है. सॉरी, इस मेटल ऑक्साइड की मास भी गिवन है. द मास ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड इज 35.60. अब मुझे बता 3 क्वांटिटी है, एक मेरे पास मेटल है, एक मेरे पास मेटल ऑक्साइड है. इसका मास भी मुझे पता है, इसका मास भी मुझे पता है. तो इसका मास मुझे निकालना है. अब बताओ कैसे इसका मास निकालोगी. मेटल ऑक्साइड को माइनस करेंगे मास ऑफ मेटल, विल गेट द मास ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? तो यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन. तो व्हाट विल बी मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का मास माइनस मेटल का मास, दैट इज 35.60 माइनस 16.5. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 19 पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू 19 पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू 19.10 ग्राम. तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया 19.10 ग्राम. बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है. ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास कंपाउंड है मेटल ऑक्साइड. वी डू नॉट नो द फार्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास हम यूज नहीं करेंगे. तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ मेटल निकालेंगे. इट्स इक्वल टू मास, मास इसका कितना है, मास इसका 16.5 है, बिकॉज हमें नहीं पता है मेटल कौन सा है. डिवाइड बाय इससे कौन सा कंपाउंड बनता है, मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, दैट्स 35.60 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ मेटल मिलेगा. तो इसको सॉल्व करो. नंबर सेकंड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. तो इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमने निकाला 19.10. This is the second type of question that may be asked in the examination.
divided by total mass of metal oxide, I mean, that is 35.60 multiplied by 100. तो इन दोनों को सॉल्व करो, this will come out to be 46.3 and this comes out to be 100 में से इसको माइनस करो, it will come out to be 53.7. Is this question clear to you? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या ये क्लियर हो गया? मुझे बोलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट मी नो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो. विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वेरी गुड. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे रिलेट करते हैं. अगर हमारे पास क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला को का, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, या अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं. बेसिकली इस साल जो क्वेश्चन नीट में आया था, दैट इज 2021, वो एम्पिरिकल फार्मूला से ही पूछा गया. तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली पहले क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है C2H6, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल. तो इथेन मॉलिक्यूल का अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाऊंगा, दिस इज 2 1 are 2 एटम्स का रेशियो, 2 3 are 6, मतलब मेरे पास कार्बन का एक एटम रहेगा, हाइड्रोजन के 3 एटम रहेंगे. दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये फार्मूला मेरे पास EF बनेगी, दैट्स एम्पिरिकल फार्मूला, और ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. फॉर एग्जांपल मेरे पास C6H12O6 है, दिस इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो इसका अगर मुझे एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, तो मुझे इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना है. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, so this will be CH2O. तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, दैट इज CH2. लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें बेसिकली मेथड देखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज दी गई है, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकालेंगे. ठीक. तो एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें कुछ स्टेप्स करने होते हैं जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होती है. स्टेप नंबर फर्स्ट इज डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन. तो पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. तो हाउ कैन यू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन, जो हमने भी देखा फ्रॉम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. नंबर सेकंड इज, जो आपने परसेंटेज कंपोजिशन स्टेप फर्स्ट में निकाली, इस परसेंटेज कंपोजिशन को आप एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन जो आपके पास निकाली, दैट्स मास परसेंटेज. परसेंटेज कंपोजिशन इज बेसिकली मास परसेंटेज. तो इस मास परसेंटेज को आप एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे, सॉरी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. दिस विल बी स्टेप सेकंड. तो फर्स्ट स्टेप इज डिटरमिनेशन ऑफ मास परसेंट, सेकंड स्टेप इज मास परसेंट को एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है. दीज आर टू इजी स्टेप्स. तो उसके बाद इनका स्टेप नंबर थर्ड में एटॉमिक रेशियो निकालना है. इसके बाद इनका एटॉमिक रेशियो निकालना है, एटॉमिक रेशियो, डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो. तो थर्ड स्टेप में हमें इनका एटॉमिक रेशियो निकालना है. एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, अभी हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम दिखाएंगे कैसे निकालते हैं. मतलब डिवाइड करना है बाय सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट नंबर, जो यहाँ से सिंपलेस्ट नंबर मिलेगा उसे डिवाइड करना है, दैट विल बी एटॉमिक रेशियो. जब भी हम अभी प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, तो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑन योर ओन. ठीक. तो उसके बाद हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बनाना है. तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, दैट विल बी माय एम्पिरिकल फार्मूला. अब इस चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन.
तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है उससे हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ वी कैन डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, फिर उसी पे हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे निकालने हैं डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपको ईएफ निकालना है ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का कोई कंपाउंड है आपका, उसको आपको ईएफ निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, और उसमें प्रेजेंट है 26.6% पोटेशियम, पोटेशियम की परसेंटेज 26.6% है, 35.4% उसमें क्रोमियम है, 35.4% इसमें क्रोमियम है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, और इसमें प्रेजेंट है 38.1% ऑक्सीजन, 38.1% ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो इस कंपाउंड की हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, हमें निकालना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम है, हमारे पास क्रोमियम है, और हमारे पास ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट थिंग इज, पहले हमें पता होना चाहिए मास परसेंटेज, तो मास परसेंट हमें पता है, मास परसेंट ऑफ पोटेशियम इज 26.6%, क्रोमियम का है 35.4%, और हमारे पास ऑक्सीजन का है 38.1%, इजंट इट। उसके बाद हमारे पास इनका मोलर मतलब एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक मास है, इट इज 39.1, क्रोमियम का एटॉमिक मास 39.1, ऑलमोस्ट यू कैन टेक इट 39, and atomic mass of chromium is, it is potassium का atomic mass 39.1, chromium का atomic mass 52.0, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। दिस वाज स्टेप सेकंड। तो इसके बाद हमें बताना है मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मतलब इन दोनों को हमें, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, दैट इज 26.6 डिवाइड बाय 39.1, तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक रेशियो निकालना है, एटॉमिक रेशियो दैट इज 26.6 मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 39.1, तो इसका रेशियो निकालो, 35.4 डिवाइड बाय 52, तो यहाँ पे निकालो, दैट इज 38.1 डिवाइड बाय 16। तो ये रेशियो अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, ये रेशियो अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, 1 सेकंड, तो इस रेशियो को अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.68, and this comes out to be 1, this comes out to be 0.68, and this will come out to be, ये आपका आएगा 2.3। तो उसके बाद मैंने बोला था कि सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालना है, तो इन जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, इनका जो एटॉमिक रेशियो निकलेगा, जो भी स्मॉलेस्ट रेशियो होगा उससे सबों को डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे 0.68 डिवाइड बाय 0.68, यहाँ पे 0.68 डिवाइड बाय 0.68, यहाँ पे 2.38 डिवाइड बाय 0.68, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप लूंगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा रेशियो, यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा रेशियो, दिस इज योर पोटेशियम, दिस इज क्रोमियम, एंड दिस इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के केस में अगर इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.5। तो ये आपकी इंपेरिकल फार्मूला बेसिकली नहीं है, बिकॉज ये रेशियो यहाँ पे हमें पॉइंट के फार्मूला में मिला, मतलब फ्रैक्शन के फार्मूला मिला। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट नंबर से, सो दैट हमारा फ्रैक्शन खत्म होगा। तो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट नंबर हमारे पास पहले 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल कम आउट टू बी 3। अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो सबों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। मतलब पोटेशियम के आपके पास 2 एटम्स हैं, क्रोमियम के आपके पास 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के आपके पास 3 एटम्स हैं। मुझे लगता है कहीं पे गलत हो गया, तो यहाँ पे दिस कम्स आउट टू बी 3.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इट कम्स आउट टू बी 7। तो क्रोमियम के आपके पास 7 एटम्स बन गए। देन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज K2Cr2O7, दिस इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या ये क्लियर हुआ आपको कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फार्मूला? एग्जाम में इतना आपको यूज नहीं करना है, अभी हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे वी कैन डू इट विदाउट यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को इस्तेमाल यूज करने के बगैर ही हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, but this is how we have to do it.
This is how we have to do it. क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस कौन से स्टेप्स? पहले हमें मास परसेंट लिखना है, उसके बाद एटॉमिक नंबर, इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो निकाल के इनमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे डिवाइड करना है, सो दैट हमें होल नंबर रेशियो मिलेगा। लेकिन अगर होल नंबर रेशियो ना मिला, फ्रैक्शन मिला, तो सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। क्लियर? लेट मी नो ये बात आपको क्लियर होगी। लेट मी नो ये बात आपको क्लियर हो गई, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। We are going to take very good questions on this concept. पहले मुझे बताइए ये बात आपको क्लियर हो गई? Is it clear? Is this concept clear? एक और पेज में लूंगा, तब तक मैं आपको सिखाऊंगा एक और पेज पे करना है क्या। देखो क्या करना है, पहले मास परसेंट, उसके बाद एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का, इन दोनों का रेशियो, मतलब मास परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो उसके बाद हमें निकलेगा कोई नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे सबके एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे, तो वहां से हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा। अगर ना निकला तो सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। क्लियर? दीज आर द स्टेप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। लेट अस टेक क्वेश्चन। तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन has 92.30% कार्बन, its empirical formula is। इसका आंसर मुझे बता, इसका आंसर मुझे बता। An organic compound contains carbon and hydrogen, has 92.30% of carbon, its empirical formula is। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास कोई कंपाउंड है, इट्स ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इजंट इट? तो दो ही एलिमेंट्स है, लेकिन कार्बन की जो हैज 92.30% ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज मतलब मास परसेंट इसकी दी गई है, इसकी मास परसेंट 92.30 है। तो अगर आपके पास दो ही एलिमेंट्स है, एक की मास परसेंटेज दी गई है, दूसरे की कैसे निकालोगे? आउट ऑफ 100 मास निकालते हैं, 100 माइनस 92.30, so this will come out to be 7.70। I think this will come out to be 7.70, yes 7.70। तो this is 7.70। बस कार्बन का एटॉमिक मास, इसके बाद एटॉमिक मास लिखना है। कार्बन का आपके पास एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो एटॉमिक रेशियो निकालो। एटॉमिक रेशियो मीन्स मास डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर, दैट्स 92.30 डिवाइड बाय 12, 7.70 डिवाइड बाय 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 92.30 डिवाइड बाय 12, this will come out to be 7.69 and this will come out to be this comes out to be 7.70। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 7.69 इज इक्वल टू 7.70। तो डिवाइड करो स्मॉलेस्ट नंबर से, दोनों स्मॉलेस्ट नंबर है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। तो देखो यहाँ से हमारे पास 7.70 डिवाइड बाय 7.70, यहाँ से 7.70 डिवाइड बाय 7.70, सो दिस इज 1, दिस इज 1, देयरफॉर इस कंपाउंड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला इज, द करेक्ट आंसर इज CH। क्लियर? होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा स्वीट सा क्वेश्चन है, मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन है। कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O, एम्पिरिकल फार्मूला इज गिवन। कोई भी कंपाउंड मेरे पास है, इसके एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है C2
H4O. एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस, हमने एक एनालिसिस की, gave a value of 132.16 for its molecular formula. An independent analysis gave a value of 132 for its molecular formula. This is the value which we obtained from independent analysis for its molecular formula. तो हमें निकालना है इसकी molecular formula क्या है, हमें निकालना है इसकी molecular formula क्या है, what is MF. तो हमें निकालना है what is MF of this compound. वेरी गुड. तो बेसिकली पहला कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे है, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, इससे निकालना है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इजंट इट. तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए रिलेशन क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n मल्टीप्लाइड बाय n. तो अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो बेसिकली यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है, तो चेक करके देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर. तो यहाँ पे पहले हमें n निकालना है. व्हाट विल बी n इक्वल टू, n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, इजंट इट. m विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू आपके पास है, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 132.16 और एम्पिरिकल फार्मूला हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला. तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हम लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास. सो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है C2H4O. एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर निकालेंगे, कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 60. So this will come out to be 44. This is mass, this is empirical formula mass. Actually this is molecular formula mass and this is empirical formula mass, this is 44. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे this will come out to be, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3, this will come out to be 3. तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू 3 आता है. बस आपको क्वेश्चन हो गया, n का वैल्यू 3 आता है. एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला को इस फार्मूला में यहाँ पे अप्लाई करो, दैट इज C2H4O. इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, n का वैल्यू आ गया, दैट इज 3 2 are 6, C6H12O3. दिस इज द करेक्ट आंसर. C6H12O3 इज द करेक्ट आंसर. तो आपका करेक्ट आंसर जो बन के आता है दैट इज C6H12O3. किसने ये आंसर दिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. n कम्स आउट टू बी 3. कभी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, डायरेक्टली भी पूछ सकता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ से आपको ये फार्मूला भी याद रहेगी इस क्वेश्चन से. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CET केरला. तो CET केरला में ये पूछा गया है इन 2004. नाउ टेल मी गाइस, क्या आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया? इज